महाराज जी, लक्षचंडी महायज्ञ के संपन्न होने के पश्चात होली मिलन समारोह ऐसे विषय पर और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं ब्रह्मचारी आश्रम पे। सम्मेलन जो आपने बुलाया है कार्यकर्ताओं का, तो इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो हम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मचारी जी महाराज को प्रणाम करते हुए आप समस्त मीडिया बंधुओं को साधुवाद आभार देते हैं कि आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही सहयोग किया है। और आज का ये जो कार्यक्रम होली मिलन समारोह तो है ही है, साथ ही साथ हमारे जो बच्चे, जो क्षेत्र के नवयुवक हमारे जो साथ में यज्ञ में रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपनी जी जान लगा दिया, तन मन धन जिसको कहते हैं सब समर्पित करके बच्चे हमारे दिन रात मेहनत करके वो कार्यक्रम को सफल किए। लक्षचंडी एक छोटे से गांव में, और हम जैसे एक बहुत हाईलाइट क्षेत्र में नहीं है, हाईलाइट साधु नहीं है, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी में साथ है, भगवान की भजन करते हुए अपने स्थान पे पड़े रहते हैं। यद्यपि हमारा आश्रम जो है ब्रह्मचारी जी का 100 वर्ष हो गए बाबा को समाधि ली। सभी लोग जानते हैं बाबा अग्नि में समाधि लिए थे, और आज भी बाबा की समाधि जागृत है, जो इस यज्ञ में हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया। बाबा का आभा, बाबा की कृपा कब कब हमको कहाँ कहाँ हरासमेंट इस कार्यक्रम में आया, वहाँ वहाँ हमको कोई न कोई बाबा का स्वरूप बन कर के मिला जी और उठाया। हम आज बुलाए भी इसीलिए आप लोगों को, मीडिया वालों को, कि हमारे क्षेत्र की जनता जिससे मैं परिचित था नहीं था, कार्यक्रम में किसी से मिल पाए, किसी से नहीं मिल पाए, किसी को समय दे पाए, किसी को नहीं दे पाए, तो हम आपके माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भैया आपका सहयोग, क्षेत्र का कार्यक्रम जिस तरीके से हमने किया था, वो क्षेत्र हमारा तन मन से लगा और आज इस कार्यक्रम को सफल किए, जो कल्पना से भी परे है इस गांव के लिए, इस छोटे से क्षेत्र के लिए, जहां एक रोजगार की भी कमी है, तिराई का इलाका है, पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन पिछड़ा है जी, कई मायने में पिछड़ा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस बाबा के प्रेम, हमारे सम्मान के लिए क्षेत्र के लोगों ने, जनता ने, पूरे जनपद की जनता ने जी जान लगा दिया। अभी तो बाहर से भी लोग आए और सबने इस कार्यक्रम को हमारे सफल किया। हम उन सब को बार बार साधुवाद आशीर्वाद देते हैं और सब भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सब सुख शांति, सबको समृद्धि मिले, क्षेत्र की जनता सुखमय रहे। आज इसीलिए मीडिया वालों को बुलाए कि भैया हमारी बात जनता तक पहुंचाइए कि आपने जो हमारा सहयोग किया है साधु का, उसके लिए हम जीवन पर्यंत आप सबके आभारी हैं। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज आप सबको सुखी रखे। बाकी जो कुछ भी है यज्ञ संबंध हमारे गुरु भाई पत्थर मंदिर के श्रीमान जी आपको बताएंगे, जो भी आपका है, भगवान की कृपा। महाराज जी, आपसे ही अभी सवाल है हमारा कि आपका ये हृदय से कथन है कि बहुत ही भव्य तरीके से लक्षचंडी यज्ञ मतलब संपन्न हुआ है। जी जी। तो ये लक्षचंडी यज्ञ यहाँ के लोगों ने कहा, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, प्रबुद्ध जनों ने कहा कि सुल्तानपुर क्या मंडल के लिए ये पृथ्वी पर गंगा जैसे उतारना हुआ था। तो राजा भगीरथ जी लाए थे, तो यहाँ आपके यहाँ ब्रह्मचारिणी नदी की कुछ चर्चा होती है। हम आपसे चाहेंगे कि इस पर क्या है और ब्रह्मचारिणी कौन है, कहाँ से है, उनका उद्गम कहाँ है, कहाँ पे जाके प्रवाहित होती है, समाहित होती है, इस पर। भैया
ये जो ब्रह्मचारिणी नदी जिसको हम कह रहे हैं, कभी आदि में जब बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ हुआ करते थे तो पुरानी गोमती हमारी यहीं पीछे से ही बहा करती थी, और उसी नदी में खड़े होकर के बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज अपना तपस्या करते थे, गायत्री महामंत्र का जाप करते थे 12 घंटे 14 घंटे। सन 55 में बाढ़ आई, और बाढ़ के कारण सन 1955 सब 1955 में, और कट करके कुड़वार से नदी सीधी हो गई जी, सीधा कुड़वार से कट करके नौगवा होते हुए निकल गई। अब ये नदी जो है सूख गई अपना, भगवान की कृपा, लेकिन चूंकि बाबा की तपोस्थली कहें या माता गंगा की कृपा कहें, यहीं से थोड़ी दूर बिसावा के पास में एक सोता वाला नाला है जी, वहीं से एक तालाब में से जल अपने आप निकल रहा है, और ये यहाँ से होकर के नौगवा जजौर में जाके मिल जाती है। शासन प्रशासन में इसकी जानकारी है, खुदाई भी प्रशासन ने सिंचाई विभाग से करवाया है जी, और इसी में बाबा इसी घाट पर जो है तपस्या करते रहे, तो क्षेत्रवासी इसको अपने नाम से जानते हैं ब्रह्मचारिणी, क्योंकि स्वगामी है जी, किसी भी नाले में या किसी भी नाद में इसका समावेश नहीं है, इस वजह से इसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी नाद में इसका संपर्क नहीं, यहाँ से स्वतः निकल करके सोते का जल है, जाकर के गोमती में मिलता है जी, और शुद्ध पवित्र जल है। आज भी कोई नाला इसमें गंदा नाला या शहर का सीपेज या कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। आज भी इतना पवित्र नल जैसे जल जो है, जैसे नर्मदा जी का जल, वैसे इसका जल है, शुद्ध जल। तो ये तो भगवान की कृपा है, और बाबा की हम लोग तो इन्हीं की कृपा मानते हैं कि चल रहा है, और तो अभी तक सूख जाना चाहिए था, लेकिन अभी चल रहा है। जी महाराज जी, आपकी लगन यज्ञ के निमित्त और महाराज जी के तपोबल का प्रभाव जो कि 100 वर्ष पूरे होने पर यागिक अनुष्ठान जो हुआ है अद्वितीय रहा क्षेत्र के लिए। तो अब इसके विषय में जो ब्रह्मचारिणी है इस समय की, आपने जिनका इतिहास, जिनकी रूपरेखा को बताया, तो अब आप क्या चाहते हैं कि शासन से, प्रशासन से या समाज के लोग कैसे यहाँ पे आगे आएँ? क्या आप कह रहे हैं तो बेहतर होगा? हम ये चाहते हैं कि इसको एक पवित्र नदी के रूप में खुदाई करके पटरी आदि बना करके इसको इस तरीके से, चाहे क्षेत्र के सामाजिक लोगों के सहयोग से या शासन प्रशासन के सहयोग से, जैसे भी हो, इस नदी को जीवित रखना है हमारे क्षेत्र के एक जल स्रोत का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर ये सूख गया, ये सोता सूख गया, तो इसमें हम लोगों को बहुत ही नुकसान है। क्षेत्र में जल जो है, जनता गाय जानवर आदि को जल भी नहीं दे पिला सकते, जो छुट्टा मवेशी हैं पानी पीने कहाँ जाएंगे। तो वैसे भी जल स्रोत हमेशा भूगर्भ जल भी नीचे ही भगता जा रहा है, तो उसके लिए भी अत्यंत आवश्यक है इसका सृजन हो, चूँकि ये स्वयंभू है, स्वतः से जल निकल रहा है, तो इसकी व्यवस्था तो करना चाहिए। तो सबसे यही निवेदन करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें। आने वाले समय में जनता जनार्दन से सहयोग मांगेंगे कि एक बार जो है स्वयं सेवक के रूप में आकर के थोड़ा सा यहाँ श्रमदान करेंगे, जो उसमें जल पुण्य आदि है उसको निकलवाएंगे, और जनता से अपेक्षा भी करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें। नदी शुद्ध पवित्र नदी दिखाई दे, भले ही छोटी है लेकिन पवित्र नदी ये दिखाई दे, ये प्रार्थना है जनता से भी और भगवान से भी। हम तो साधु हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी ने आपके विषय में बताया कि आप अयोध्या से यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम आपका अपना परिचय भी चाहेंगे कि वैश्विक स्तर के लिए स्वागत करते हैं आपका। यह पत्थर मंदिर है अयोध्या में जी, और बहुत पुराना आश्रम है, प्राचीन आश्रम है, बहुत प्रसिद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान थे श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महंत जयराम दास जी महाराज, उन्हीं के हम लोग शिष्य हैं। और महाराज जी यहाँ पर स्वयं भी प्रथम बार जब यज्ञ हुआ तो स्वयं भी थे, और तब से पूरे चंदौर क्षेत्र का जुड़ाव पत्थर मंदिर से निरंतर बना हुआ है और बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ भी रहा है। तो वहाँ मैं आश्रम पर निवास करता हूँ, महंत मनीष दास के रूप में लोग मुझे जानते हैं।
चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम पे हैं और जब से आप यहाँ पधारे हैं, हम नहीं जानते, आप जानते हैं, तब से लेकर के अब तक यहाँ के विषय में आपकी कुछ न कुछ तो समझ जरूर होगी। आपने क्या देखा और क्या समझा, तो ये कैसे थे ब्रह्मचारी जी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जरूरत है पूरे समाज से भी, शासन से भी? देखिए, पहले तो अभी एक गोमती की चर्चा चल रही थी, तो एक सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे जी, होना तो ये चाहिए, उसके तहत इस पर काम हो। और क्योंकि क्षेत्र के लोगों की आस्था का ही नहीं, आवश्यकता भी है, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। नाले को दुरुस्तीकरण चल रहा है तालाबों के प्रति, और या तो एक प्राचीन गंगा है, प्राचीन गंगा है, और इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और हम यहाँ करीब मुझे लग रहा है 2004 से आ रहे हैं, और काफ़ी दिन 20 साल हो गए सब जी। बहुत कुछ देखिए, ये एक तपोस्थली है, और यही नहीं, आसपास भी आप देखेंगे कई महापुरुषों का यहाँ पर वास है जी जी। बगल में ही हमारे बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है साईं दाता का जी, असैद बसैद की कुटी यहाँ पर है। तो कई लोग यहाँ पर, तो एक प्रकार से ये पहले से ही बाबा का भी यहाँ कई महात्माओं ने तप किया है, और ये तो जागृत समाधि रही है इनकी। और हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, ये तो साक्षात सीधे सीधे सबके देखते देखते सामने उन्होंने, और बहुत दिन भी नहीं हुआ है लोगों के द्वारा, या आज भी बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ जीवित समाधि लिया था अपनी स्वेच्छा से। निरंतर यहाँ पर आप आते हैं, आपको भी लगता होगा कि एक ऊर्जा यहाँ पर, आध्यात्मिक ऊर्जा आपको अनुभूति कराती है। तो कहने का आशय ये है कि आप भी चाहते हैं कि ब्रह्मचारी के जो है मतलब विकास के लिए तो, और यहाँ पर्यटन के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के लोग तो काम करते ही रहते, पीछे भी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर। धन्यवाद। सारी बातें आप फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।